भाई मुख्यमंत्री जिस तरीके की दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, ये यकीनन उसी का ही एक पक्ष है। दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया कि उनके चाचा पशुपति पारस साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, तो इस पर चिराग पासवान क्या जवाब देते हैं ये हम आपको सुनाते हैं। आपके चाचा जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार का स्वागत है। भाई मुख्यमंत्री जिस तरीके की दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, ये यकीनन उसी का ही एक पक्ष है। दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में, ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने, ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये मेरे मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है, दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्षी दलों के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की अनदेखी की जा रही है, बड़े सपने लेकर गए थे, वो संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे, तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा तक आज की तारीख में नहीं जा रहा। और ये इन्हीं के ही व्यक्तित्व की वजह से अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि किसी भी गठबंधन में रहे, ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है, ना उस गठबंधन के नेता इन पर विश्वास करते हैं। जब प्रदेश की जनता ही इन पर विश्वास नहीं करती, तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास क्यों करेगा। और इसी कारण से ये बार दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है, वो इसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग, जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत कर रहे हैं, यकीनन स्वागत करेंगे भैया। उन्हीं के कोटे से मंत्री बने हैं, तो स्वागत तो उनका करना बनता ही है उनके लिए। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर मंडल ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं? भाई ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड में है। भाई देखिए, नेता तो बार गठबंधन बदल लेता है, पर ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते हैं, और जिसको चुनाव लड़ना है, भले वो एमएलसी का हो, भले वो एमएलए का हो, जिसको चुनाव लड़ना है भाई, उसको तो जनता के बीच जाकर जवाब देना ना। मेरे मुख्यमंत्री को तो चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा था बताएं? ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। बैकडोर से वो बार एमएलसी बनकर अपने आप को नॉमिनेट कर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो इनको तो जनता के बीच जाना नहीं है, पर जिन लोगों को जनता के बीच जाना है, उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में हर वो नेता जिसको जनता के बीच जाना है और जिसको इस बात का डर है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी गठबंधनों को बार बदलने को लेकर, हर वो व्यक्ति आने वाले दिनों में चुनाव से पहले गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग होगा।
को लेकर एक कविता पढ़ा था, जिसके बाद जो है सियासत में भाई है किनको लेकर कविता एक पढ़ा था और A to Z कहीं नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देते, लगता है कि पार्टी में अंतरंग कलह है आरजेडी के अंदर। भाई मुझे नहीं पता क्या कविता उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने सुनी नहीं है वो कविता और किसको उन्होंने टारगेट किया मुझे ये भी नहीं पता। बट हाँ, जो लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में उन्हीं की पार्टी में रह कर एक दूसरे के खिलाफ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, ये दर्शाता है कि कम से कम महागठबंधन के घटक दलों के भीतर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और जिस तरीके की ये शर्मनाक घटना घटी है, जिन लोगों के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द उठता था मणिपुर की घटना को लेकर, आज वो तमाम लोग खामोश बैठे हैं जो भारत की संसद में चीख कर मणिपुर की घटना के ऊपर, और उस दिन मैंने सदन में भी इस बात को बोला था जब मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही थी, उस दिन भी मैंने ये बात बोला था कि यकीनन मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर करने की ज़रूरत है, पर ये चिंता हर उस राज्य में ऐसी हो रही घटनाओं को लेकर जाहिर करने की ज़रूरत है। ऐसे में मैंने बिहार का भी विशेष तौर पर वहाँ पर जिक्र किया था। वहाँ पर भले राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं किस तरीके से गला फाड़ कर मणिपुर की घटना पर ललन जी बोल रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य में उन्हीं की सरकार की नाक के नीचे ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये तमाम दल के नेता खामोश रहते हैं। ये सवाल पूरे तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन, जो इंडिया के नाम से इन्होंने जो एक गठबंधन बनाया है, सबसे ये सवाल उठता है कि भैया बिहार की घटना पे ये लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर ये लोग खामोश रहेंगे, पर जहां पर केंद्र की कोई सरकार होगी या एनडीए की कोई सरकार होगी तो वहां पर ये लोग आवाज़ उठाएंगे। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, ये इनकी दोहरी नीति को दर्शाता है। जहां पे अपनी सरकार होगी, राजस्थान में ये लोग खामोश हो जाएंगे, बिहार में ये लोग खामोश हो जाएंगे, पर दूसरे राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार होगी वहां पर ये लोग उसको मुद्दा बनाएंगे। ये दर्शाता है कि आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म की नीति को आप अपना रहे हैं। अपने अपराधों को छुपाना और दूसरों के ऊपर हो हल्ला मचाना, ये दोहरी नीति है, ये गलत है। एक सवाल है, जीतन राम मांझी ने कहा है कि जमुई सीट से वे चुनाव लड़ेंगे और ये पारंपरिक सीट उनका रहा है, क्या कहेंगे इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? लेकिन आप वहाँ से सांसद हैं तो भाई ये बात तो गठबंधन के भीतर ना तय होगी। लगता है आपके लिए टेंशन है, कुछ चुनौतियाँ होंगी अगर एक बयान से हमारे लिए टेंशन है। हो गया अब भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सर बोलिए। अभी आपने सुना चिराग पासवान को किस तरीके से वो नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे थे, और साथ ही ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में होते हैं, ना तो वो गठबंधन उन पर विश्वास करती है और ना ही उस गठबंधन के नेता उन पर विश्वास करते हैं। साथ ही चिराग पासवान ने खुसरूपुर की घटना की भी चर्चा की और उसे शर्मनाक बताया। चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग अभी यहाँ से सीधे खुसरूपुर जाएंगे। साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो लोग मणिपुर की घटना को लेकर जिनके पेट में दर्द हो रहा था, वो आज खुसरूपुर की घटना पर इस तरीके से शांत कैसे हैं। मैंने पहले भी सदन में भी ये कहा था कि ये लोग मणिपुर की घटना को लेकर इतना हो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन आज जब उनके ही राज्य में ऐसी घटना हो रही है, जब खुसरूपुर में इतनी शर्मनाक घटना सामने आई है, फिर भी ये सब लोग चुप हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए चिराग पासवान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।